जैसे ही हमने अभी होटल से निकलकर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि चाचा जी के मुंह से निकला, अरे मास्क कहाँ गए, कहीं होटल में तो नहीं भूल आए। और ये कहते हुए वह अपनी जेबें टटोलने लगे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं, नया ले लेंगे, क्योंकि अब जैसे ही हम नीचे हाईवे पर उतरेंगे वहाँ पे सामने एक लोकल बाजार है। याद है कल हम जब होटल के लिए दाएं मुड़ रहे थे तो वहाँ पर मार्केट दिखी थी। तो चाचा जी मान गए और हम आगे बढ़े, हाईवे पहुंचे। हमने गाड़ी जहाँ लगाई वहीं सामने दुकान थी और हम मास्क खरीदने चले गए। हमारी नजर वहां पड़े एक फल पर गई। वह थोड़ा अलग था, मैंने ऐसा फल कभी देखा नहीं था। मुझसे रुका नहीं गया। जो आंटी वह फल बेच रही थी मैंने उनसे पूछ ही लिया, इस फल का नाम क्या है? तो आंटी ने कहा रामफल। मैंने फटाफट मोबाइल पर चेक किया तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ रही थी परसिमन, और उसके बारे में बताया गया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक नरम होने पर खाते हैं और दूसरा हार्ड होने पर। मैंने उनसे 2 पीस ले लिए। हम दोनों ने मास्क पहने और वहां से हम चल दिए। अभी हमें वहां से चले हुए सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए थे और चाचा जी ने फिर से गाड़ी रोक दी और मुझे कहने लगे, वह देखो जो सामने व्यक्ति खिलौने जैसे छोटे छोटे ट्रक बना रहा है ना, आओ उससे मुलाकात करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती चाचा जी ऑलरेडी गाड़ी से उतर चुके थे। क्योंकि यह उतर चुके थे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने वह ट्रक रूपी खिलौना हाथ में लिया। बहुत ही सुंदर कारीगरी थी। ये पूछने पर कि कितने का है तो उस भैया ने जवाब दिया, जी 400 रुपए का। चाचा जी ने आगे से बोला, भैया इतनी मेहनत है इसमें, पहले लकड़ी जोड़ जोड़ के ट्रक बनाते हो, फिर उन्हें पेंट भी करते हो, टायर भी लगाते हो और सजाते भी हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कम पैसे ले रहे हो? ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाई साहब लोग तो इतना भी नहीं देते। फिर उसने कहा कि ये सब तो वह शौक के लिए करता है। और हमारे पूछने पर कि वह कहाँ रहता है, उसने बोला, जी पास ही में यहीं रहता हूँ। चाचा जी ने उसे 400 रुपए दिए और वह सुंदर सा खिलौने जैसा ट्रक लेकर हम गाड़ी में आ गए। अभी थोड़ा आगे चले ही थे कि चाचा जी ने मुझसे सवाल किया। बोले कि जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, क्या वह संयोग से मिलते हैं या किसी कारणवश? मुझे समझ नहीं आया तो मैं उनसे पूछने लगी, मतलब? तो फिर वे आगे बोले कि इस जिंदगी के सफर में हम कईयों को सिर्फ एक बार मिलेंगे, कईयों को इक्का दुक्का बार, और कईयों से हमारी बहुत बार मुलाकात होगी। और इस सफर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक ही बार मिलने पर हमें वह जिंदगी भर याद रह जाते हैं, और कईयों को हम अगर बहुत बार भी मिलते हैं लेकिन हम उन्हें याद रखना नहीं चाहते। मैंने, क्योंकि मैं बहुत ही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये विचार आया कहाँ से। अभी हमारी बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि चाचा जी ने गाड़ी रिवर्स करनी शुरू कर दी और एकदम से रोक दी। मैंने जब बाई तरफ देखा तो एक पहाड़ी थे हालांकि, और वहां पर एक खुली जगह थी और वहां पर कुछ स्टोव, जिसे हम चूल्हा भी कह सकते हैं, वो बेचने वाले 2 व्यक्ति बैठे थे। मैं दिमाग में सोच रही थी कि हम इतनी जगह रुकेंगे तो अपनी तय की गई मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। अभी इसी कश्मकश में ही थी कि मैं चाचा जी मैंने देखा कि चाचा जी मुझे ऑलरेडी गाड़ी से उतरकर नीचे उतरने का इशारा कर रहे हैं। तो मैं नीचे उतरी तो चाचा जी ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? ये चाचा जी उनसे पूछ रहे थे। जी नहीं, हम तो पंजाब से हैं। फिर यहाँ कैसे? बस जी, रोजी रोटी कहीं भी ले जाती है। महीने में एक जगह पर एक ही बार ये स्टोव की जो हमारी ये जगह है उसे हम लगाते हैं, फिर ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर जाते हैं और ये स्टोव बेचते हैं। मैंने उनसे पूछा, ये खरीदता कौन है? तो उन्होंने कहा, वहाँ के लोकल लोग जहाँ पर भी हम जाते हैं। चाचा जी ने आगे से कहा, गुजर बसर हो जाती है? तो उन्होंने कहा, जी बस मालिक की कृपा है। बस इतनी सी ही बात हुई। जैसे ही हम चलने लगे तो वे बोले, अरे चाय बनवाएं आपके लिए? हमने कहा, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब हम चलते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा, कोई नहीं, कुछ खाने के लिए मंगवाएं आपके लिए? हमने हाथ जोड़े, हमने कहा, बहुत मेहरबानी जनाब आपकी, और हमने वहां से बस गाड़ी, वहां से हम चल दिए। गाड़ी में बैठकर अभी मैं स्टोव के लिए जगह बना ही रही थी कि चाचा जी मुझसे बोले कि अब कुछ समझ आया कि ये जिंदगी के सफर के लोगों की जो मैं बात कर रहा था वो क्यों कर रहा था और किस तरीके से मैं उससे क्या कहना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ आया कि जब से हम इस सफर पर चले हैं, फिर वह जो पहले दिन हमने चाय की टपरी पर जो हमें बच्चे मिले, या उसके बाद फिर फल वाला मिला, उसने अपनी कहानी हमसे शेयर की, या फिर टैक्सी वाला जो हमें हाथू टेम्पल लेके गया, उसने हमें जीवन के संघर्ष के बारे में बताया कि पहाड़ों पे कैसा जीवन होता है, या फिर रिसेप्शनिस्ट
एवर्निस्ट ही ले लो, जब उसने बर्फ़ की बात की, या फिर अभी थोड़े समय पहले जिससे हमने वह सुंदर सा खिलौने जैसा ट्रक खरीदा, या ये स्टोव वाले, ये सब हमारी ज़िंदगी के सफ़र में हमसे जुड़ते जाते हैं, या फिर हम कहें कि हम सब एक कहानी के मुसाफिर ही तो हैं। ये कहते हुए मुझे मसान मूवी की कुछ पंक्तियाँ जो बशीर बद्र द्वारा लिखी गई हैं, उनकी वो पंक्तियाँ मुझे याद आने लगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया अभी तक इस हमारी ट्रैवल सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ आएँगे, जहाँ फिर से हम जानेंगे कि और हिमाचल के पहाड़ों में हमने कौन-सी मंज़िल तय की, क्या एक्सप्लोर किया। अभी तो बहुत स्टोरीज़ बाकी हैं। धन्यवाद।